प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 4 बेटा वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट मौर्य आर्ट। मौर्य आर्ट यानी बेटा ये मौर्य टाइम पीरियड का पर्टिकुलर जो हमारे इंडिया का एक तरीके से देखा जाए तो गोल्डन एरा भी माना जाता है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए जितने भी रूलर्स थे खास करके बराबर, उन सभी का कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के स्कल्पचर और आर्किटेक्चर फॉर्म में ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। फर्स्ट वन उसकी स्टार्टिंग हम स्तूपा से करते बेटा कि स्तूपा एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी were kept in a box is known as स्तूपा। स्तूपा बेटा एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे नीचे पिक्चर्स में देख रहे हो बेटा ओवल शेप बॉडी होती है बराबर। आप इसको सेमी सर्कुलर, ये 3 अलग अलग शेप्स में होता है बेटा। एक तो सेमी सर्कुलर हमको दिखाई दे रहा है, एक ओवल शेप बेटा वो वर्टिकल फॉर्म में भी कई बार होता है, और एक स्ट्रक्चर होता है बेटा उसका वो बेल शेप में होता है। क्लियर? मैंने आपको लाइव क्लास में भी ये सब कुछ बहुत ही डिटेलेड फॉर्म में समझा दिया है। ओके, जितना ज़्यादा हो सकेगा कि लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि स्तूपा के ये 3 मेन अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर फॉर्म है, जिसमें ज़्यादातर ओवल शेप स्तूपाज होते हैं। स्तूपा के अंदर बेटा भगवान बुद्धा की जो है बेटा वो बॉडी के कुछ पार्ट जैसे कि बोन्स, हेयर, टेथ, इनको रखा गया है। माना जाता है कि मतलब एक तरीके से जो है स्तूपा में मतलब उन चीज़ों को एक तरीके से सेफली रखा गया है, और बुद्धिज्म में इसका एक अपना इम्पोर्टेंट है। देर आर द 5 फेमस स्तूपा ऑफ द किंग अशोका's टाइम। First one, Stupa of Sachi, Stupa of Sarnath, Stupa of Bharat, Stupa of Nandangarh, and Stupa of Devni Muri in Gujarat. Beside the Chaitya and Vihara and mutt were constructed. The period of the king Ashokas was the golden period of prosperity of the Buddhist religion and age of sculpture and architecture. Clear बेटा? ये 5 मेन स्तूपाज है। ऐसे तो सम्राट अशोक ने बेटा अपने टाइम पीरियड में माना जाता है कि 11 मेजर स्तूपाज बेटा इंडिया और इंडिया के आसपास के जो लैंड मासेस हैं वहाँ पे बनवाए थे। और ज़्यादातर इन स्तूपास में बेटा गौतम बुद्धा ने जो मैसेजेस दिए थे, एक तरीके से देखा जाए तो उन मैसेजेस को कहीं ना कहीं उन्होंने काउड करवाया था। और जैसे कि अपने टीचर्स हैं, अपने गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके प्रति दया का भाव रखना है, लाइफ में हमेशा ट्रूथ यानी सत्य का मतलब एक तरीके से पालन करना है और उसके साथ चलना है, ऑनेस्टी के साथ चलना है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का पालन करना है। फिर इसके साथ साथ वो कंपैशन की बात हर जगह कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को दयनीय मतलब एक तरीके से हमेशा उस तरीके की इमोशंस दुनिया के प्रति रखोगे बेटा तो सब कुछ आप दुनिया के लिए अच्छा सोच पाओगे। तो गौतम बुद्धा की ये जो विचार थे बेटा अक्सर उन्होंने इन स्तूपा के आसपास के इंस्क्रिप्शन पे, पत्थर पे, वुड पे काउड करवाए थे। अब यहाँ देखो, बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड द केव्स, विहारा, चैत्य, स्तूपा टू फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर। बराबर, बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे बेटा हमको ये स्तूपा स्ट्रक्चर के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर ये उस रिलीजन को बिलोंग करता हुआ एक तरीके का टेम्पल स्ट्रक्चर ही हम इसको मान सकते हैं। अब देखो मेजरली हम आ जाते हैं बेटा जो वर्ल्ड फेमस जो स्तूपा है उसको हम स्तूपा ऑफ सांची कहते हैं। द सांची स्तूपा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। इट इज situated at the Madhya Pradesh. The original stupa of Sachi was made of bricks. It was the half in size compared to the present stupa. This Buddhist stupa is precious specimen of art of architecture. ये जो आपको अभी रियल स्तूपा दिखाई दे रहा है ना बेटा, एक्चुअली जो रियल स्तूपा है, ये स्तूपा अभी हमको दिख रहा है बेटा, लेकिन जो रियल स्तूपा था वो काफी हाफ एन साइज का, इससे काफी छोटा था बराबर, आधी साइज का था, जो कि ईंटों से बना हुआ था ना कि पत्थरों से बराबर। लेकिन बाद में मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे बेटा जो रूलर्स थे उन्होंने उसको प्रोटेक्टिव जोन में जो हजारों साल तक खड़ा रह सके उस तरीके से उसको कवर्ड करवाया, और स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने उसको काफी बड़ा करवा दिया। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मेनली स्तूपा में जानने वाली बात क्या है बेटा कि उसका गेटवे, ये जो आपको गेटवे दिखाई दे रहा है ना स्तूपा का बेटा, इस स्तूपा गेटवे से हम समझ सकते हैं कि जो ये गेट दिख रहा है बेटा एक्चुअली नीचे अगर थियरीज में अगर हम इसके बारे में पढ़ना है तो पिलर स्ट्रक्चर है, हॉरिजेंटल वर्टिकल पिलर्स के ऊपर हॉरिजेंटल बीम्स पिलर्स हैं। ये पिलर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इन पिलर्स के ऊपर अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, कुछ डिजाइन्स हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपने आप में रिमार्केबल गेटवे ये सांची का स्तूपा। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय की बेटा जो जातक टेल्स थी है ना, पंचतंत्र की कहानियां और जातक टेल्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया था कि इसमें जो है एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं बेटा,
और एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी कहानियों के थ्रू जो जीवन के बोध है ना बेटा, उनके बारे में लोगों को शिक्षा दी जाती है, ताकि छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के हर वो इंसान इसके बारे में समझ सके। मैंने जातक टेल्स के बारे में आपको कहा था कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वो मानी जाती हैं। ओके। तो ये जो गेटवे है बेटा सांची के स्तूपा का, ये वर्ल्ड बहुत फेमस है, क्योंकि इसके ऊपर जो कार्विंग वर्क, जो स्कल्पचरिंग वर्क किया गया है, जो एनिमल्स के कैरेक्टर बताए हैं, जो कुछ भी लिखा गया है, जो डिजाइन्स बनाई गई है, वो जातक टेल से इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पे हम स्तूपा के स्केच के बारे में जानते हैं बेटा। तो स्केच के बारे में जब हम देख रहे हैं तो इसको बार बार आपको ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है बेटा हर्मिका। पहले तो आप ये समझ लो बेटा कि ये जितनी भी टर्म्स है ना, ये टर्म्स में एग्जाम में आती है बेटा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो आपको मीनिंग लिखा रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या है। जैसे कि फर्स्ट वाला लिखते हैं कि हर्मिका, द रोलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप्ड स्तूपा इज कॉल्ड द हर्मिका। ओके। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा आ सकता है कि द रोलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप स्तूपा इज कॉल्ड डैश। तो डैश में आपको क्या लिखना होगा? हर्मिका। यहाँ पे हम स्तूपा के पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर रोलिंग बना हुआ है ना, ये हर्मिका है। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म्स जो है वो क्लियर होता है। उसके बाद देखो बेटा मेढी, इलेवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा इज नोन एज मेढी विच इज यूज्ड फॉर द प्रदक्षिणा। बराबर। जो ऊपर ये जो इलेवेटेड पाथ है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेवेटेड पाथ है। जो बीच का इसका रास्ता है ना चलने वाला, उसको मेढी कहते हैं। और ये जो रोलिंग है, वो बीच वाला जो रास्ता है उसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। और ये जो रोलिंग है बेटा, इसको मेढी कहा जाता है। ये जाली वाली आपको दीवार दिख रही है ना एक, और उस तरफ जो है पतला सा रास्ता है, जिससे स्तूपा के आसपास हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं, जो थर्ड टर्म में आता है कि प्रदक्षिणा पाथ, a slightly elevated circular path around the temples or the place worship is called the pradakshina path. Pradakshina is done in such a way the place of the worshipping is always the right side. बराबर। प्रदक्षिणा पाथ में हमेशा, जैसे हम टेम्पल में भी कभी भी प्रदक्षिणा करते हैं बेटा, तो राइट साइड से जाते हैं और फिर दूसरे साइड पे निकलते हैं। सेम एज स्तूपा में भी ऐसा ही होता है बेटा कि राइट साइड से हम सर्कुलर लेते हैं और प्रदक्षिणा करके उसको खत्म करते हैं। लास्ट आ जाता है बेटा तोरण। जैसे कि अभी हमने गेटवे की बात की, Toran means a gateway that is built on two high pillars with the artistic horizontal beam on it. The devotees use this toran as an entrance. बराबर। यहाँ पे तोरण हमको दिख रहा है बेटा कि ये एक पिलर है, मतलब सॉरी गेटवेज है, जो पिलर स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वर्टिकल बीम्स के ऊपर हॉरिजेंटल बीम्स है ना, ये अगर खड़ा वाला बीम है तो वर्टिकल फॉर्म बोला जाएगा बेटा, और जो स्लॉपी एकदम मतलब एक तरीके से स्लैप्ड फॉर्म है तो उसको हम हॉरिजेंटल बीम बोलेंगे, जिसको हमने एक तरीके से गुजराती में बोलते हैं ना कि आड़ा है एकदम। बराबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्टिकल बीम के ऊपर ये हॉरिजेंटल बीम्स रखे हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब ये टर्म्स आपको कम्प्लीटली मोस्ट आईएमपी है बेटा, लिख लेना, ये आती ही हैं 1 मार्क्स में, टर्म्स में आएगा या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर बेटा, कि अशोका के टाइम पीरियड पे, मौर्य टाइम पीरियड में बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए। स्टोन इंस्क्रिप्शंस were made from the single rock. Stone inscription carved by the religious order of the Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. They were polished so well that they gleamed. Such pillars were erected in the Ambala, Merut, Allahabad, Sarnath, Loria, Nandargarh, Sanchi, Kashi, Patna, Bodhi Vriksha near the Bodh Gaya. They were carved in the Brahmi script. बराबर। ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है तो ये पत्थर के पिलर्स होते थे बेटा, जो 1 रॉक स्ट्रक्चर से काउड करके बनाए जाते थे। और इनके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में बेटा गौतम बुद्धा के जो मैसेजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के ऐसे 11 इंस्क्रिप्शंस काउड करवाए हैं मेजरली। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन 11 उसमें मेन माने जाते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। उसमें से लगभग 4 या 5 तो इंडिया में ही है। तो यहाँ पे उसमें से एक है बेटा ये हमारा ये सारनाथ का पिलर। बराबर। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। अब देखो बेटा पिलर एट सारनाथ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट द सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। द पिलर हैज द 4 लायन फिशिंग 4 डायरेक्शन। सारनाथ preaching place of the Lord Buddha. Dharma chakra was carved below the lion images. This chakra indicate the triumph of religion. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ट्रिम्फ ऑफ रिलीजियन की बात आ जाती है।
हमने सारनाथ का पिलर जो कि हमने हमारे एम्ब्लेम के रूप में एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। हम देख सकते हैं इसमें 4 लाइन फेस स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है बराबर। इन्वर्टेड लोटस के ऊपर खड़ा है, बीच में जो है हमको स्पोक दे रहा है बेटा। इसमें 24 स्पोक्स है जो एक तरीके से प्रोग्रेस और उसकी स्पीड को बताते हैं। और यहाँ पे बेटा ये जो चक्रा है, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ट्रिम्फ ऑफ रिलीजियन की बात हो रही है, यानी कि बेटा जैसे हमारा कंट्री हमेशा से मल्टीकल्चरल कंट्री रहा है, बहुत तरह तरह की जाति ज्ञाति और धर्म यहाँ पे रहे हैं, तो यहाँ पे एक यूनिटी के फॉर्म को दिखाने के लिए ये बताया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द धर्म चक्र, इसी वजह से इसको धर्म चक्र भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज स्कल्पचर ऑफ द एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। दिस चक्र हैज बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। Images of the four line have been placed on our national emblem. This is considered to be one of the best specimen of the sculpture in the world. बराबर। 4 लाइन फेसेस के नीचे बेटा ये चक्रा के आसपास हॉर्स, बुलॉक और एलिफेंट के पिक्चर्स है, जो कहीं ना कहीं स्पीड, वर्सटैलिटी, स्पेशलिटी, प्रोग्रेस, हार्डवर्क, स्ट्रेंथ, पावर, ये सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेशंस बताते हैं बराबर। और उसको इंडिकेट करते हैं। सम्राट अशोक ने बहुत ही सोच समझ के उनके नेशनल सिंबल के रूप में इस पिलर को बनवाया था, जिसको हमने हमारे आज के भारत के भी नेशनल सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ है, हम देख सकते हैं। ओके, तो ये बेस्ट स्पेसिमेन स्ट्रक्चर माना जाता है। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं बेटा, स्टोन इंस्क्रिप्शन कुछ पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं। देखो स्टोन इंस्क्रिप्शन carved by the religious order of the Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone, wooden art, stone sculpting. So an excellent specimen of the art of architecture, along with the erections of the pillars of wood and stone, beautiful arc engraved on the door, which stress the religious behavior. Such stone inscriptions have been found from the Peshawar, Dehradun, थाने, मुंबई, धौलाटी, जगाड़ा एंड द चेन्नई। जैसे कि हमने देखा बेटा कि ये इंस्क्रिप्शन जो है बेटा वो स्टोन के साथ साथ वुड और मेटलिक फॉर्म पे भी कार्व किए हुए हमको पुराने मेडिवल एरा में दिख जाते हैं बराबर। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की ये बहुत सारी प्लेसेस है, इसमें से कुछ अभी जैसे पेशावर है तो वो अभी पाकिस्तान में है बेटा, बाकी की जो प्लेसेस है वो अभी भी इंडिया में मौजूद है। यहाँ पे ये स्टोन इंस्क्रिप्शन, वुडन इंस्क्रिप्शन, मेटल इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। Such type of stone inscription has been found from the foothills of the Girnar mountain on the way of Junagadh in Gujarat. Other than this, Palitana Jain temple of Setrunjay mountain in Gujarat, Jain temple Hati Singh in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information in the Sanskrit and Gujarati language, है ना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टोन इंस्क्रिप्शन का एक पिक्चर दिया है बेटा, गिरनार के फुटहिल्स का वन रॉक स्ट्रक्चर है, बड़ा सा पहाड़ का टुकड़ा है छोटा सा, और उसके ऊपर उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मैसेजेस कार्ड करवाए हैं, जिसको ऊपर उन्होंने मेटेलिक पॉलिश किया है। अब चैप्टर नंबर 1 ओपन करना, उसके सेकंड या थर्ड पेज पे ही गिरनार का स्टोन इंस्क्रिप्शन का पिक्चर है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे घुमाने जाऊंगी तो लगभग मुझे 35 पेजेस बेटा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आप जो है आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसको बेटा मैंने लाइव क्लास में आपको ओपन करके बताया था, आप देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर के ही थर्ड पेज पे हमको वो स्टोन इंस्क्रिप्शन दिख जाता है, और उसके ऊपर मेटलिक पॉलिश किया हुआ था बेटा, जिसकी वजह से आराम से वो जो वर्ड्स हैं उनको रीड किया जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो डार्क फॉर्म में फिर दिखाई देते हैं, उनको ईजिली रीड कर सकते हैं। जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्योंकि उस समय पाली और ब्राह्मी स्क्रिप्ट बेटा बुद्धिस्ट रिलीजन के टाइम पे यूज की जाती थी। ओके, अब इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया। ठीक है बेटा, अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। ओके, थैंक यू।